तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक्जिमा क्यों होता है और इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में घंटी के बटन को भी दबा देंगे। देखिए, एक्जिमा जो होता है फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, या किसी व्यक्तियों में देखा गया एलर्जी के कारण भी उत्पन्न होता है। स्किन में एलर्जी होने की वजह से भी एक्जिमा उत्पन्न हो जाती है। आपको किसी चीज से एलर्जी होगा, चाहे धूल कण वाला एरिया में ज्यादा रहते हैं, आप जब बाहर निकलते हैं तो धूल कण ज्यादा पड़ता है, तो धूल कण की एलर्जी होने की वजह से भी स्किन में महीन महीन दाने होने शुरू हो जाते हैं और चकत्ते चकत्ते दाने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण भी शरीर में खुजली होता है, एक्जिमा शुरू हो जाता है। या फिर आप अपने शरीर को सफाई में ध्यान नहीं रख पाते, या वैसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे ज्यादा गंदगी है, जहाँ पे ज्यादा बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, फंगस ज्यादा उत्पन्न होता है, या फिर आप अपने जिस बेड पे सोते उस बेड को कई दिनों तक साफ नहीं कर पाते, उस बेड को कई दिन तक आप बिस्तर को धो नहीं पाते, जिसके कारण उसमें भी बैक्टीरिया उत्पन्न होता है जो आपके त्वचा में खुजली उत्पन्न करता है। और यह खुजली जो है महीन महीन दाने के जैसा होना शुरू हो जाता है और चकत्ते चकत्ते के रूप में शरीर में पूरा फैलना शुरू हो जाता है, जो कि एक एक्जिमा का रूप धारण कर लेता है। देखिए, एक्जिमा जो है कई प्रकार की होता है। किसी व्यक्ति में देखा गया कि महीन महीन लाल लाल दाने जो है चकत्ते के रूप में हो रहा और उसमें बहुत ज्यादा खुजली होता है। लेकिन किसी व्यक्ति में यह भी देखा गया है कि महीन महीन जो लाल लाल दाने होते हैं वो पकते हैं और उसमें बहुत ज्यादा खुजली उत्पन्न होता है। पकते हैं, उसमें से पश निकलता है, ज्यादा खुजला देने के बाद उसमें से एक पानी के जैसा द्रव भी निकलने लगता है। और किसी व्यक्ति में यह भी देखा गया है कि एक्जिमा जो दाने होते हैं महीन महीन, वो दाने के साथ साथ उसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई पस नहीं निकलता, ना ही पकता है, और उसमें खुजली बहुत ज्यादा होता है, जिसको बोलते हैं ड्राई एक्जिमा, सूखा एक्जिमा होता है, और पपड़ी के जैसा उसका स्किन जो है कबड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा खुजली होता है। लेकिन अगर आपको एक्जिमा हो गया है तो आप उसका जल्द से जल्द इलाज कराएंगे, क्योंकि आपको अगर एक्जिमा हो जाता है और आप लापरवाही करते, इलाज सही रूप से ना करवा पाते, कई समय तक आप सही रूप से दवा ना ले पाते हैं, जिसकी वजह से एक्जिमा ना ठीक होता है, यह एक्जिमा जो है पूरे शरीर में फैल सकता है। और जिस जगह पे यह एक्जिमा होता है उस जगह पे अगर सही रूप से इलाज ना हो पाया है तो उस जगह की जो स्किन है, त्वचा जो है, उस त्वचा को काला कर देता है, जिसको दूसरी भाषा में वो बोलते हैं कि भैंसा दाद हो गया है। और स्किन उस जगह का पूरा मोटा हो जाता है। जब आपका स्किन मोटा हो जाएगा, स्किन काला हो जाएगा, तो एक्जिमा लंबे समय में ठीक होगा। तो दोस्तों अगर आपको एक्जिमा हो गया है, आपका ड्राई एक्जिमा है, सूखा एक्जिमा है, बहुत ज्यादा खुजली होता, पपड़ी के जैसा कबड़ता, आप बहुत परेशान है एक्जिमा को लेकर के, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो है पेट्रोलियम ऑइंटमेंट। जी हाँ, पेट्रोलियम ऑइंटमेंट आपको सभी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। अगर आपको ड्राई एक्जिमा हो गया, सूखा एक्जिमा है, बहुत ज्यादा खुजली है, एक्जिमा जो है कई दिनों से आपको है और स्किन पूरा काला हो गया, पपड़ी के जैसा कबड़ता है, तो आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन पेट्रोलियम ऑइंटमेंट को खरीद सकते हैं किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल से। और इसे जिस जगह पे एक्जिमा हो गया उस जगह पे सुबह शाम लगातार लगाएंगे 1 महीने तक, तो अगले महीना में आपको एक्जिमा जो है पूर्ण रूप से ठीक होता नजर आ जाएगा। आपको लगेगा कि आप जो है, मेरा एक्जिमा जो कितना भी पुराना से पुराना एक्जिमा रहे, आपको अगले महीना में, 1 महीने के बाद अगले महीना में एकदम पूर्ण रूप से लगेगा कि आप मेरा एक्जिमा जो है धीरे धीरे ठीक होता चला जा रहा है। अगर आपको हाल फिलहाल में एक्जिमा हुआ, कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले हुआ है, 10 दिन पहले हुआ है, तो आपको 1 सप्ताह में इस ऑइंटमेंट से ही ठीक हो जाएगा। अगर आपका पुराना एक्जिमा है तो लंबे समय 1-1.5 महीना अगर लगाते हैं लगातार सुबह शाम, तो 1-1.5 महीने के बाद अगले महीने, दूसरे महीने में आपको पूर्ण रूप से फर्क दिख जाएगा। तो दोस्तों एक बात का और ध्यान रखेंगे कि आपको एक्जिमा हो गया, खुजली हो गया है, तो आप बैगन का प्रयोग ना करेंगे सब्जी में, बैगन कभी ना खाएंगे, और कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज और अचार का प्रयोग ना करेंगे, तो एक्जिमा जल्द ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक्जिमा के लिए बेस्ट होम्योपैथिक ऑइंटमेंट। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।